हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। ठीक है, आज धनतेरस है। आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। आप पर, आपके परिवार पर कभी भी कोई दिक्कत ना हो। माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा आपके परिवार में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। ठीक है, दिवाली जैसे कि आने वाली है। दिवाली क्या है? प्रकाश का पर्व है, लाइट का पर्व है। आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, एक स्थायी जॉब ले लीजिए, जिससे आपके घर में हर रोज़ दिवाली हो। ठीक है, हर रोज़ खुशी हो। अपनी आवश्यकताएं, अपने परिवार की आवश्यकताएं आप पूरी कर सकें। ठीक, किसी पे डिपेंड ना रहें। जैसे कि बचपन में हम लोग माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, सारी हमारी आवश्यकताएं माँ बाप ही पूरी करते हैं। वैसे ही जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी बच्चों की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को क्या करना है? उनका सहारा बनना है। ठीक है, और हम सहारा कैसे बन पाएंगे? जब हम सेल्फ डिपेंड होंगे। ठीक है, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तब। तो आज के हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि जलमंडल से लिया गया है। जलमंडल का एक टॉपिक है, कौन सा? जलडमरूमध्य स्ट्रेट्स। ठीक है, जलडमरूमध्य स्ट्रेट्स, वो इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने मैप सारे लगाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा मेरी वॉइस आपको ऐसे लग रही होगी, काफ़ी टायर्ड हो गए हम, क्योंकि दिवाली आने के साथ साथ काम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम क्लास लेने के बाद मुझे मार्केटिंग करनी जानी है, शॉपिंग करना है। तो इतना सब समझ में नहीं आता कि कौन सा काम छोड़ें और कौन सा करें। ठीक है, अब आज क्लास ले रहे हैं, कल कोशिश करेंगे। अगर आपकी क्लास नहीं ले पाए तो कोई ऐसा नहीं है, दिवाली बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज फाइनली क्लास ले लेते हैं, कल से दिवाली की छुट्टियां ही समझ लो आप लोग। दिवाली बाद फिर क्लास लेंगे कल से। ठीक है, ये आज हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बस जस्ट लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगाने में थोड़ा टाइम जाएगा, बस 1 मिनट बच्चे, इतना भी टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, कई बार क्या ये लैपटॉप हैंग हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बस अभी लगा ले रहे, 1 मिनट। बहुत स्लो हो रहा है, पता नहीं क्यों। बस आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ भी रहें पढ़ते रहें। ठीक है, अभी पता है कि दिवाली में अपना फंक्शन है तो सेलिब्रेशन करना है। 2 दिन तो अच्छे से आप लोग सेलिब्रेशन करना। ठीक है, उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना बच्चे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हाथों में जॉब हो, जिससे कि हम सेल्फ डिपेंड हो। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग भी शॉपिंग करते जा रहे होंगे ना, आपको पता होगा कि महंगाई का सीमा कितनी है, चरम सीमा छू गई है। ठीक है, हर चीज़ के दाम तिगने और चौगुने हो गए हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करते रहें। बाकी सारा कुछ बताने की क्या ज़रूरत है आप लोग को? आप लोग भी इतने समझदार तो होंगे ही, ग्रेजुएशन तो आप लोगों का हो ही चुका होगा, इतना तो आप भी समझते होंगे। ठीक है, लेकिन कई बार है ना कि आप लोग मन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पढ़ने बैठते हैं और देखने लग जाते हैं कुछ और मोबाइल में, है ना। बस हो गया। पता नहीं क्या बात है, इतना क्यों टाइम लग रहा है, कभी नहीं लगा इतना टाइम। ठीक है, हमेशा। हाँ ठीक है, अब बस क्लास आने वाली है। बस बच्चे थोड़ा वेट कीजिएगा, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। काफ़ी अरे हो, काफ़ी निकल गया, काफ़ी निकल गया। क्या है?
देखो बच्चे बैग में जा गए, काफ़ी निकल गई थी ना। ये हमारा रहा आज का टॉपिक, ठीक है। आज स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जल डमरू मध्य, ठीक है। स्टेट आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम ये टॉपिक लेके आए हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, दिवाली की छुट्टी रहेगी, सेलिब्रेशन करने के बाद जब आपको टाइम मिले तब आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर प्लीज़, ठीक है बच्चों, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, आपको पता है कि जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग होता है। यहाँ पे देखो, आपको बता देते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि पेन ले लेते हैं पहले। कौन सा पेन ले बताओ बच्चों? वाइट ले, वाइट ले, इसमें वाइट तो दिख ही नहीं रहा है कलर, ये है ना वाइट, वाइट ले लेते हैं, ठीक है। जल डमरू मध्य होता क्या है, पहले ये बताना तो जरूरी है ना। जल डमरू मध्य होता क्या है? जल डमरू मध्य क्या होता है? दो बड़े जल निकायों को, दो बड़े, आवाज क्लियर आ रही है? जल निकायों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण क्या होता है? जल मार्ग होता है, जल मार्ग होता है। जल मार्ग, ये गा है, जल मार्ग, अरे यार, जल मार्ग होता है, ठीक है। क्या है जल डमरू मध्य? दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग होता है, ठीक है, जल डमरू मध्य। इसी को क्या बोलते हैं? जल संधि, इसी को बोलते हैं जल संधि, ठीक है। क्योंकि टायर्ड बहुत है, वॉइस कितना भी कर ले लेकिन वॉइस वैसे नहीं हो रही जैसे कि हम रोज़ पढ़ाते हैं। जल डमरू मध्य, जल संधि, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट, स्ट्रेट, ठीक है। जल डमरू मध्य, जल संधि, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक सक्रिय जलमार्ग होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? इसको जल डमरू मध्य इसलिए कहते हैं, कई बार हम बता चुके हैं। ये क्या है? यहाँ पे सकरा रहेगा और दो ये जल निकाय होंगे ना, इनको जोड़ेगा तो ये डमरू जैसा आकार बन जाता है। देखो ये डमरू जैसा आकार बन गया ना। ये दो बड़े जल निकाय, जैसे यहाँ कोई और होगा सागर, यहाँ पे कोई होगा, और इन दोनों को जो मिलाने वाली ये है ना, ये क्या हो गई है? जल डमरू मध्य। तो ये दोनों स्ट्रेट हो गए, ये दोनों को मिलाने वाली ये क्या है? डमरू के एक आकार का बन रहा है। कैसा आकार है इसका? डमरू रूप में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? जल डमरू मध्य। एक बार इंग्लिश में भी आपको बता देंगे। स्ट्रेट, अ स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर सच एज सीज और basin. Straits are often important transportation routes for ship. एक बार और सुन लीजिए। A strait is a narrow body of water that connects two larger bodies of water such as seas or basins. ठीक है, किसको? Such as seas or basins. Straits are often important transportation routes for ship. ठीक है, ये हो गया जानकारी। इसकी बेसिक तो पता चलना चाहिए ना कि क्या है। अगर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, उनको नहीं पता होगा कि जल डमरू मध्य क्या है, स्ट्रेट क्या है, इसलिए बताना ज़रूरी होता है। नहीं, कई बच्चे कहते हैं कि मैम ये अननेसेसरी क्यों बता रही हैं। कोई भी चीज़ ऐसे हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमको शौक़ नहीं चढ़ा है सही ये सब इतना बोलने का, अपना गला दिखाने का। ठीक है, हम ऑलरेडी आज
वैसे भी बहुत टायर्ड है, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संयोजन में जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। ए हिंद महासागर से चीन सागर तक, बी लाल सागर से भूमध्य सागर तक, सी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, और डी भूमध्य सागर से काला सागर तक। क्या होगा आंसर इसका? हमने सभी का मैप लगाया क्योंकि जिसमें इंपॉर्टेंट है वो मैप लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, और बिना मैप से ये रटने से नहीं आता बच्चे। जब तक हम इसे मैप में नहीं देखेंगे बिल्कुल भी हम इसे रट नहीं सकते। मतलब अब रटने वाले तो बात है कितना ही रटोगे, आप बताओ, कंपटीशन है, आप कितना रटोगे, ठीक है। ये रटने से काम ना चलने वाला है, समझने से चलेगा। अगर आप मैप में देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं क्या है? हिंद महासागर से चीन सागर तक। आंसर हो गया ए, ठीक है। हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को, देखो अब इसमें मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। आंसर हो गया ए। मैप में देख लेते हैं, देखो स्टेट ऑफ मलक्का ये दिखाया गया है, मैप लगाया है हमने, ठीक है। ये ऑनलाइन सारे डाउनलोड किए हैं हमने मैप। हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जल संधि, ये देखो मलक्का ये दिखाया गया ना, यहाँ मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का ये दिखाया गया है, ठीक है। मलक्का, एक मिनट, ये दिखाया गया, इसको हमें अंडरलाइन करने की जरूरत तो न पड़ेगी, ठीक है। ये क्या? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ये जकार्ता है, ठीक है। ये सुमात्रा है और देन ये जकार्ता है। एक मिनट लेना पड़ेगा पेन, क्योंकि बता नहीं पाएंगे ऐसे तो, वाइट में दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ये मलेशिया को किससे अलग करता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया? सुमात्रा, ये सुमात्रा है और इसके नीचे जस्ट ये जकार्ता है, ठीक है। ये सारे इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ठीक है। ये क्या है? यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और जोड़ती किसको? दो क्या लैंड मास को अलग करेगी और दो वाटर बॉडी को, जो दो वाटर बॉडीज रहेंगी उनको ये जोड़ेगी। कौन? स्टेट, ठीक है। तो कौन सी दो वाटर बॉडी हैं जिनको जोड़ेगी? हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है। यहाँ पे रहेगा इंडियन ओशियन और यहाँ पे रहेगा पैसिफिक ओशियन। देखो पैसिफिक, ये फिलीपींस है, यहाँ पे रहेगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा, ये तो आपको पता होगा, ये है इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन, देन यहाँ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये किसको जोड़ेगी? है प्रशांत महासागर से, यह है हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस जल संयोजन के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आवागमन की सुविधाएं सुलभ हो गई हैं। देखो ये साउथ चाइना सी है ना, अब इसको अगर जाना है तो स्टेट में हम यहाँ से होके जाएंगे। अगर इंडियन ओशियन से, देखो भारत का भी अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये डायरेक्ट हो गया, घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ साउथ चाइना सी तक, ठीक है। ये हो गया ना, नहीं तो वैसे घूम के यूँ जाओ, ठीक है। तो ये से घूमना नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? हिंद महासागर से चीन सागर तक। ये बताया ना, हिंद, इसमें पूछा गया मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं। अगर आने जाने की सुविधाएं कहाँ हैं? अगर आपको चीन सागर तक जाना है तब हिंद महासागर से, अगर चीन सागर तक जाना है तब आप मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये दो वाटर बॉडीज़ को कौन कौन को जोड़ती है? इंडियन ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। और दो लैंड मास को किसको अलग करती है? मलेशिया को किससे? मलेशिया को किससे अलग करती है? सुमात्रा द्वीप से, ठीक है। ये सही है ना, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, ठीक है। ये मैप में हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। आंसर हो गया ए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी जल संयोजी, मतलब जल संधि, जल संयोजी बोल लो, जल संधि बोल लो, स्ट्रेट बोल लो, जल डमरू मत बोल लो, ठीक है। इसके कितने नाम हैं? रेड चल रहा है पर इसे दिखाई नहीं देगा, वाइट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जल संयोजी है, इनके कई नाम हैं, जैसे कि अभी बताया, जल डमरू मध्य, ठीक है, जल डमरू मध्य, जल संधि। संधि में क्या होता है? जोड़ना। संधियाँ पढ़े हो हिंदी में वैसे ही। जल संधि, जल संयोजन,
ठीक है, जल डमरूमध्य जल संधि जल संयोजन स्टेट, क्योंकि इंग्लिश में कई बार लिख देते हैं ना, उनका क्या भरोसा है। ठीक है, तो जल डमरूमध्य जल संधि जल संयोजन स्टेट, ये सब इनको क्या किसको बोलते हैं, जल संयोजी मतलब जल संधियों को। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, आपसे पूछा गया कौन सी स्टेट है जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। ए पृथक में ये वाला नहीं आएगा, पृथक का ये आता है पृथक। ठीक है, शुद्ध में ये हिंदी आप आर ओ की पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए, और मौका मिलेगा तो हम लेके क्लास आएंगे हिंदी की भी। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती, बॉस्पोरस करेगी, जिब्राल्टर करेगी, सी डोबर करेगी, डी बेरिंग करेगी। कौन सी करेगी बताओ, कौन सी करेगी, कौन सी करेगी, जिब्राल्टर, आंसर हो गया बी। कौन सी करेगी, जिब्राल्टर, आंसर हो गया बी। मैप में देख लेते हैं, यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे ये है स्पेन, दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, ये स्पेन दिखाया गया, ये है यूरोप, ये हो गया यूरोप। ठीक है, ये यूरोप हो गया। एंड ये क्या है, ये मोरक्को दिखाया गया, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, वो यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है। इसको दोनों को पृथक करती है। अब देखो बताया ना, दो लैंडमास मतलब दो महाद्वीपों को अलग करने वाली क्या है, स्टेट है, और दो वाटर बॉडीज, ये दो वाटर बॉडीज, एक ये एक इधर, देखो ये यहाँ ये वाटर बॉडीज, ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये है अटलांटिक ओशियन, इनको तो जोड़ रही है, देखो ये इनको जोड़ रही है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन, और ये यूरोप को और अफ्रीका से अलग कर रही है। कौन सी स्टेट, जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये कौन सी, जिब्राल्टर। कौन सी करती है, जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये मोरक्को यहाँ पे लगा हुआ है, देखो मोरक्को किसका है, अफ्रीका का देश है मोरक्को, और ये स्पेन है, किसका है, यूरोप का है। और ये बीच में कौन सी, एक मिनट बच्चे, थोड़ा पेन हो रहा है, 2 मिनट। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, ये कौन सी है जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी, जिब्राल्टर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कई बार अगर आपसे कंट्री पूछ लिया जाए डेप्थ में कि यूरोप का कौन सा देश है, तो स्पेन आ जाएगा। कौन सा है, स्पेन। और स्पेन अफ्रीका का कौन सा है, एक मिनट, ये स्पेन है। ठीक है, और अफ्रीका का मोरक्को है। ठीक है, ये बीच में क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, और इसमें क्या है, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। देखो ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी होगा। ठीक है, और ये होगा कौन सा, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इनको दोनों को क्या ये जोड़ेगी, और दो लैंडमास को क्या अलग करेगी। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आंसर क्या था हमारा, जिब्राल्टर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है। ए, काला सागर तथा मृत सागर के बीच, बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, सी, अरब सागर तथा लाल सागर के बीच, और डी, लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बीच। क्या होगा आंसर, हार्मुज जल संधि कहाँ पाई जाती है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। आंसर हो गया बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। देखो अब दिखाते हैं, मैप लगाया है, देखो ये हो गया पर्शियन गल्फ, ये हो गया पर्शियन गल्फ। ठीक है, फारस की खाड़ी, हार्मुज जल संधि कहाँ है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य। ये पर्शियन गल्फ, ये गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान।
ठीक है। इसके बीच क्या है, हॉर्मुज जल संधि, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, देखो ये लिखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। कौन से है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, देखो ये सारे दिखाए गए हैं। ये ओमान है, ओमान कंट्री है, ईरान है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये कुवैत सिटी है, ये बहरीन है, ये दोहा है, ठीक है। ये का सऊदी अरब है ना यहाँ पे कंट्री, सऊदी अरब, सॉरी सऊदी अरब कहाँ बता रहे हैं, एक मिनट। फारस की खाड़ी तो ओमान की खाड़ी के मध्य हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है। सऊदी अरब कहाँ, ईरान है, ठीक है। ये ईरान है, ईरान से जब सीमा लगाता है, जब यहाँ ये क्या दिख रहा है, ईरान से सीमा लगा रहा है, ये क्या दिख रहा है, पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। बता दे रहे ना, ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना, वर्ड का नहीं है ना, जूम किया हुआ है ना, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ये ईरान है, ठीक है, ये ईरान है, ये ईरान की पूरी दिखाई गई। फिर उसके बाद जाके ईरान से जब यहाँ से आएगा तो ये टर्की आएगा, टर्की। और ये है कुवैत दिखाया गया है ना, कुवैत। ये इराक है, इराक, ठीक है, इराक, ठीक है। यहाँ पे टर्की रहेगा। और फिर ये पूरा ये दिखाया गया ना, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया। ये यूएई है, ये यूएई है, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पे यूएई रहेगा और यहाँ पे ओमान रहेगा, ये देखो ओमान, और फिर यमन यहाँ नीचे रहेगा, ठीक है। ये अब तो समझ गए ये क्या है, कहाँ के बारे में बता रहे। फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ इंडिया लगा हुआ है, फिर ठीक है, फिर यहाँ से इंडिया लगेगा। ये अरेबियन सी है, दिख रहा है, या अरेबियन सी, ये शॉर्ट में दिखे है ना, अरेबियन सी, अरेबियन, ठीक है। अरब सागर, सॉरी हम हिंदी में लिखने लग गए, ये अरब सागर है, ठीक है, अरेबियन सी, ठीक है, ये अरेबियन सी। आप समझ गए। यहाँ है पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान की खाड़ी, ठीक है। ये क्या है, ओमान की खाड़ी है। और ये है पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। इतना डेप्थ में तो कोई नहीं बताता होगा ना बच्चे, फारस की खाड़ी, ठीक है। अब पूछा क्या गया था, हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है कि फारस की खाड़ी था ओमान की खाड़ी के बीच। अब आप अच्छे से समझ गए, ये पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ, ये सब हमने इतना बताया कि आप लोग समझ जाओ मैप किसका दिखा रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि बच्चे कई लोग जूम करके दिखा रहे हैं ना, इसलिए जूम वाला मैप है ये, तो कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे ये कहाँ का है दिख रहा है, ठीक है। इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी रहता है। ये पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और ये है ओमान की खाड़ी। इसको बीच में इसको मिलाने वाली, जोड़ने का जो काम करती है, जो जल संधि है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है, हॉर्मुज, ठीक है, जल संधि, ये रहेगी हॉर्मुज जल संधि। अब ठीक है। और ये है अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ से फिर इंडिया लगा हुआ है। और ये सारे देश जो हमने आपको दिखाई दिया, जैसे यहाँ सऊदी अरब पड़ेगा, ये ओमान है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है। और यहाँ पे इराक पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ईरान पड़ा है। और यहाँ हमने आपको बताया था कौन सा, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बाकी सीमा लगा रहे हैं, ठीक है। किससे सीमा लगा रहे हैं, ये पर्शियन गल्फ से सीमा लगाने वाले होंगे, ये ओमान से सीमा लगा रहे हैं, ठीक है। और इनको जोड़ने का काम कौन सी वो कर रही है, हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि दो वाटर बॉडी को किसको जोड़ रही, ठीक है, किससे मिला रही है,
अरेबियन सी को किससे मिला रही है, पर्शियन गल्फ से, ठीक है, मिला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, काफ़ी बता दिया है, ठीक है, तो आंसर क्या था, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य स्ट्रेट अलग करता है वह है, ए बेरिंग जल डमरू मध्य, बी पाक जल डमरू मध्य, सी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और डी मलक्का जल डमरू मध्य। बताइए, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा होगा, एशिया, याद रखो, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को कौन सा होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य ये होगा, ठीक है। कौन सा होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। देखते हैं मैप में क्या था, एशिया को उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य स्ट्रेट अलग करता वह है बेरिंग। ये देखो यहाँ पे रहेगा एशिया, पेन चेंज कर लेते बच्चे, दिखेगा नहीं, यहाँ रहेगा एशिया, ठीक है, क्योंकि रूस का लगा हुआ है, रूस का कौन सा है, रूस का कौन सा रहेगा, ये पूर्व, यहाँ दिख दे, रूस का क्या रहेगा, ये पूर्व, ठीक है। और ये कौन सा है, ये क्या लगा हुआ है, ये कौन सा रीजन है, बताओ, सारा कुछ हमें बताएं, कभी लोग आप कमेंट तो करते नहीं हो। ये क्या है, अलास्का, ये क्या है, अलास्का, और ये अलास्का लगा हुआ अगर डेप्थ में बताएं, और लेकिन ये क्या है, संयुक्त राज्य ये क्या है, ये क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका। एक मिनट, पेन ही खो जाता हमारा कई बार, ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है ना, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब आपसे पूछा क्या गया था कि कौन सी जल डमरू मध्य अलग करता है एशिया में उत्तरी अमेरिका को, तो है बेरिंग जल डमरू मध्य, ये है, यहाँ पे होगा, ये है, यहाँ पे जो होगा वो होगा बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक, ये होगा बेरिंग स्ट्रेट। और दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, ये चुचकी सी को, ये है चुचकी सी, चुचकी सी को बेरिंग सी से जोड़ रही है, किससे, चुचकी सी को बेरिंग सी से जोड़ रही, कौन सी स्टेट, बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, किससे जोड़ रही है, चुचकी सी को बेरिंग सी से जोड़ रही है, ठीक है। एशिया में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग स्टेट अलग करता है, ठीक है। यह रूस के 16943 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। रूस के सबसे पूर्वी भाग दिख रहा है ना, ये हमने बता दिया है, रूस के सबसे पूर्वी भाग, एशिया का सबसे पूर्वी भाग ही रहेगा ये, ठीक है। 16805 इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे मैं बता दिया यहाँ अलास्का है, ठीक है, बताया ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पश्चिमी भाग के बीच क्या है, ये पश्चिमी रीजन रहेगा अमेरिका का, भाग के बीच अवस्थित है, ठीक है। कौन सा, बेरिंग स्टेट। 92 किलोमीटर चौड़ी यह जल संधि उत्तर में चुकची सागर, बताया ना कि चुकची सी है उत्तर में, तथा आर्कटिक महासागर का भाग जो दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेरिंग स्टेट क्या है, आर्कटिक महासागर का भाग जो दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर, ठीक है। एक मिनट सुनना, आप चुकची सागर है क्या, आर्कटिक महासागर का भाग है, ये चुकची सागर जो रहेगा यहाँ पे आर्कटिक महासागर, एक मिनट दिख नहीं रहा मुझे कर्सर, ये चुकची से होगा, यहाँ हम लिख दें क्या, इधर कहीं लिख देते, एक चुकची से यहाँ पे आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन इसका, ठीक है, भाग होगा, ये आर्कटिक ओशन का भाग होगा। और नीचे जो बेरिंग स्टेट है, बेरिंग सी है, ठीक है, दक्षिण में जो पड़ेगा ना बेरिंग सागर, वो प्रशांत महासागर का भाग होगा।
ठीक है। ये देखो नॉर्थ पैसिफिक है ना, ये प्रशांत महासागर का भाग है। कौन सा? बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये प्रशांत महासागर का भाग होगा बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इन दोनों को वो जोड़ती है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी लेकिन दो महाद्वीपों को अलग करेंगी, ठीक है। कौन सी? स्टेट जल संधियाँ, ठीक है। बाकी हम आपको बता ही रहे हैं इसमें सब जल संधियाँ कौन है। ये मैप आप जूम करके देख लीजिएगा बच्चे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आप काफ़ी बता दिया हमने, तो आंसर क्या था? बेरिंग स्ट्रेट ए। क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए। ए जिब्राल्टर, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, हार्मुज जल संधि। इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य, फारस की खड़े ओमान खाड़ी के मध्य, अफ्रीका व यूरोप के मध्य, एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। आपको कोड के माध्यम से इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो जिब्राल्टर क्या है? अभी जस्ट बताई थी, क्या है? अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मैच कर लेते। जिब्राल्टर क्या है? अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि कहाँ पे थी? इंडोनेशिया मलेशिया को अलग कर रही थी, ठीक है। और बेरिंग जल संधि का है एशिया, अभी जस्ट ही बता रहे थे, एशिया और उत्तरी अमेरिका। और हार्मुज है फारस की खाड़ी व ओमान के मध्य। तो क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। 3142, 3142 आंसर हो गया सी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? सी, 3142, ठीक है। एक बार और भी रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। जिब्राल्टर है अफ्रीका और यूरोप के मध्य जल संधि, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य, बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सब बता चुके हैं इसलिए इसमें मैप नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 6, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य। ये बता दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन लीक हो चुका है, आप लोग फिर भी बता सकते हैं या नहीं। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य है कौन सी? बताओ, अभी जस्ट बताइए। ए बेरिंग, क्या होगी? ए बेरिंग, ठीक है। अभी जस्ट बताइए, इसको समझाने की जरूरत है क्या? बेरिंग जल संधि जस्ट पीछे बता रहे थे ना, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। देखो एक बार दिखाई देते हैं, आप लोग समझेंगे नहीं। देखो ये बता दिया ना, ये आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन को ये पैसिफिक ओशियन से जोड़ने वाली कौन सी है? बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। कौन सी है? बेरिंग स्ट्रेट। आंसर हो गया ए। अच्छा लगाया क्या मैप? ठीक है, ये जस्ट इसमें बता देते हैं। ये चुकची सी है ना बच्चे, ये आर्कटिक ओशियन का ही भाग है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। और ये बेरिंग सी है ना, ये पैसिफिक ओशियन का भाग है, ठीक है। ये आर्कटिक ओशियन का है। तो पूछा गया है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है, तो क्या होगा? बेरिंग। यहाँ पे रहेगा बेरिंग स्ट्रेट, एक मिनट, यहाँ रहेगा बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आर्कटिक ओशियन और प्रशांत पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 नंबर हो गया, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। मैप ये इसका हम पहले पेंशन करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ बताना है इसलिए, ठीक है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। पृथक ये नहीं, पृथक में ये वाला आएगा बेटा, ठीक है। अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा पृथक नहीं है, पृथक नहीं है, पृथक है, ठीक है। करता है। ए अंडमान को निकोबार द्वीपों से, बी अंडमान को म्यांमार से, सी भारत को श्रीलंका से, और डी लक्षद्वीप को मालदीव से। किससे करता है बताओ? 10 डिग्री चैनल पृथक किससे करता है? किससे करता है? ए अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को निकोबार द्वीपों से पृथक करता है, ठीक है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बताने वाली हैं, वो बता दो एक मिनट अच्छे से। ये मैप बना रहे हैं, ठीक है।
ये समझाने के लिए बनाया है बच्चे, ये समझना नहीं कि इसके ऐसे इसका ठीक है। यहाँ रहेगा, ये कौन सा रहेगा, ये सारे क्या हैं, अंडमान निकोबार के द्वीप समझाने के लिए बताया है। पहले रहेगा ये उत्तरी अंडमान, यहाँ पे रहेगा ये उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। और फिर ये है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। फिर रहेगा ये दक्षिणी अंडमान, ठीक है, ये दक्षिणी अंडमान। और फिर है लघु अंडमान, लघु अंडमान। फिर कार निकोबार, कार निकोबार। एंड देन है क्या, लिटिल निकोबार, निकोबार द्वीप है ना ये सारे, ठीक है। निकोबार, अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। पहले आएगा उत्तरी अंडमान, फिर आया मध्य अंडमान, ठीक है, फिर आया दक्षिणी अंडमान, ठीक है, फिर आया लघु अंडमान, ठीक है, फिर आया कार निकोबार, फिर नंबर है लिटिल अंडमान का, ठीक है। लिटिल अंडमान के बाद फिर आएगा, एक मिनट, क्या यार ये क्यों चलने लग गया हो। फिर आएगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये आएगा ग्रेट निकोबार। अब बताएं दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान, ठीक है। यहाँ पे जो चैनल रहेगी, पास जो रहेगा पृथक करेगा, जो कौन करता है, दक्कन पास, ये रहेगा दक्कन पैसेज, दक्कन पास, दक्कन पासेस, ठीक है। ये रहेगा दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है कौन सा, दक्कन पास, ठीक है। और एक चीज़ और बताते चलें आप, जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल थी दक्षिणी अंडमान की, पोर्ट ब्लेयर, एक मिनट, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते होंगे, इसका नाम चेंज के क्या हो गया, सी विजयपुरम। अब कोई आपसे पूछे कि अंडमान, दक्षिणी अंडमान जो निकोबार की कैपिटल कौन सी है, श्री विजयपुरम, विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ये इसकी कैपिटल होगी। पहले थी, पहले कौन सी थी, पोर्ट ब्लेयर, अब है श्री विजयपुरम, अब कौन है, श्री विजयपुरम, ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाला कौन सा है, पासेस, दक्कन पास, दक्कन पास, ठीक है, दक्कन पास है, ये दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। और लघु अंडमान को कार निकोबार से, ये 10 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरेगी, लघु अंडमान कार निकोबार, ये रहेगा ना, यहाँ पे कौन सी है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये होगा 10 डिग्री चैनल। कहाँ, किसके मध्य, किसके मध्य, लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री, ठीक है, क्या, ठीक है, लघु अंडमान कार निकोबार 10 डिग्री है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद फिर क्या आएगा, लिटिल निकोबार, ठीक है, उसके बाद आ गया
लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। इसके बाद आएगा लिटिल निकोबार और उसके बाद आएगा ग्रेट निकोबार। ये इनका असेंडिंग अगर डिसेंडिंग में पूछे तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, जिससे आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा और आप इसे बना ले जाएंगे, ठीक है। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार है, उसके बाद ग्रेट निकोबार है। अच्छा, आपसे इनसे जनजातियाँ पूछ लें कि जनजातियाँ कौन सी हैं, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। याद है, अभी सब पढ़ा चुके हैं हम, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग देखेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे ये कहाँ, सेंटिनेलीज पहले आएगा, सेंटिनेलीज, सेंटिनेलीज, ठीक है। पहली सेंटिनेलीज ओंज है, ओंज है, जारवा है, जारवा है, ये वहाँ की ट्राइब्स हैं। शोम्पेन है, शोम्पेन है, और महा अंडमानी, ये वहाँ की जनजातियाँ हैं। महा अंडमानी, ये वहाँ की ट्राइब्स है, ठीक है, महा अंडमानी। यहाँ वन कौन से हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सदाबहार। और एक चीज़ और यहीं बता देते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, यहाँ कहीं बनेगा क्या, यहाँ बना देते हैं। ये लक्षद्वीप है, ठीक है, ये मिनिकॉय है, द्वीप है, ठीक है, और ये है मालदीव, मालदीव, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। इनके मध्य क्या है, 9 डिग्री चैनल। नाइन डिग्री चैनल, 1 मिनट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, बट ठीक है, वरना नहीं बताते। 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय और मालदीव की है, ये कौन सी चैनल रहेगी, ये कौन सी है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ये 8 डिग्री। लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल, और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव क्या है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल पृथक किससे करती है, अंडमान, अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करती है 10 डिग्री पास। देखो लिखा है ना, अंडमान को निकोबार, ये अंडमान है, यहाँ ये निकोबार है, ठीक है, इनको पृथक करती है। और बाकी सारा हमने डेप्थ में बता ही दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। आपके इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन हैं जो आपके बनेंगे, और आप स्किप नहीं करेंगे, क्वेश्चन बना ले जाएंगे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर थी कैपिटल, अब कौन सी हो गई, श्री विजयपुरम, ठीक है, कौन सी हो गई, श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी ना, तो यहाँ बता दिया है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ए। अच्छा, ये होगा ना, इसमें मैप इसका काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला, कि अगर पूरा मिल जाता, मिल रहा था लेकिन इधर डाउनलोड नहीं हो रहा था। ये दिखा रहे हैं ना, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कौन से अंडमान निकोबार, यहाँ पे क्या रहेंगे, लक्षद्वीप रहेगा। ये यहाँ पे क्या होंगे, लक्षद्वीप होंगे, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ये है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द्वीप समूह, ठीक है, ये रहेंगे। ये जैसे इसमें दिखाया गया है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरब सागर है, ठीक है। और ये कौन सी देखिए, मलक्का स्टेट दिखाई गई है, देखो ये मलेशिया है, मलेशिया। और ये कौन सी है, कौन सा द्वीप बताया गया था अभी, सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप, ठीक है, ये मलेशिया है। मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से, ठीक है, अलग करती है, कौन सी, मलक्का स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक में से
निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ए डेविस जल डमरू मध्य, बी डेनमार्क जल डमरू मध्य, सी डोवर जल डमरू मध्य और डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। बताइए क्या कौन सा होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा? फ्रांस को जोड़ती है। कौन सी होगी? डोवर जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य। आंसर हो गया सी, डोबर जल डमरू मध्य। अभी इसका मैप भी लगाएंगे, दिखाएंगे भी। डोबर जल डमरू मध्य या स्टेट इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। ठीक, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोबर जल डमरू मध्य में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें इंग्लैंड के फॉल्कस्टोन एवं फ्रांस के कलेस को जोड़ती हैं। ये डेप्थ में हो गया। अब देखते हैं मैप। ठीक है, ये होगी स्टेट ऑफ डोवर, डोबर जल संधि। ये हो गई स्टेट ऑफ डोवर, ये हो गई डोबर जल संधि, डोबर जल संधि। ठीक है, इसमें पूछी गई थी किसकी सुरंग, इसमें क्या पूछा गया? जल डमरू में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, और डोबर जल संधि क्या है? डोबर जल संधि है स्टेट इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को, इंग्लिश चैनल व उत्तर सागर को संयुक्त करती है, मतलब जोड़ती है। ठीक है, किसको किसको जोड़ती है? एक मिनट, ये नॉर्थ सी, उत्तर सागर, उत्तर सागर एंड ये इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इनके मध्य को जोड़ने वाली कौन है? स्टेट ऑफ डोबर, डोबर जल संधि है। ठीक है, और ये है फ्रांस, ये फ्रांस है एंड ये है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, ये फ्रांस। ठीक है, और ये कौन सी डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? नॉर्थ सी को, उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ठीक है, ये कौन सी हुई? स्टेट ऑफ डोबर। अब तो याद रहेगा ना, ये कौन सी है? डोबर। ये डोबर पोर्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, ये डोबर पोर्ट है। ठीक है, और ये है यहाँ पे, ये पोर्ट है कैलिसिस, अभी बताया था, ये है पोर्ट। ठीक है, ये हार्वे है, ये सब पोर्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं ये सारे। ठीक है, रोटरडम बंदरगाह है, ये देखो रोटरडम, ये कितना नीदरलैंड ना, कितना इम्पोर्टेंट है रोटरडम, ये रोटरडम। ठीक है, तो ये होगी डोवर डोवर स्टेट। ठीक है, क्या था आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 9, डोबर जल संधि जोड़ती है, अरे वही क्वेश्चन आ गया फिर से, देखा नहीं था क्या? डोबर जल संधि जोड़ती है ए बाल्टिक सागर एवं बोथरिया की खाड़ी को, डी बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को, और डी सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। अभी जस्ट देखा है, किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। आंसर हो गया सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। किसको जोड़ेगी? इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। अभी जस्ट दिखा दिया ना, देखो बच्चे एक बार बैक में जाते हैं, देखो ये नॉर्थ सी है और ये है इंग्लिश चैनल, इनको जोड़ती है स्टेट ऑफ डोबर। ठीक है, ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बता ही दिया, ये नॉर्थ सी है और ये इंग्लिश चैनल है, इसको जोड़ने वाला कौन सा? स्टेट ऑफ डोबर। ठीक है, इनको जोड़ती है। और ठीक है, किसको जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है? यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक स्टेट किन के बीच है? पाक स्टेट किन के बीच है बताओ?
पाक स्ट्रेट किनके मध्य है? बाघ खाड़ी किनके बीच है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के। बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। सी लक्षद्वीप और मालदीव के। और डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। किसके हैं बताइए? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक खाड़ी किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। पाक जल संधि, पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पे है? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है। इस जल संधि की चौड़ाई कितनी है? 64 से 137 किलोमीटर के मध्य। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे, ठीक है, रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। ठीक है, किसके नाम पर? रॉबर्ट पार्क के। देखो ये हमने मैप बहुत कोशिश करी थी तब ये मैप मिला, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डाउनलोड किया है। ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो कौन सी बताई थी? पाक स्टेट। दो वाटर बॉडी किसको जोड़ रही? बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ रही है। ठीक है, और पाक स्टेट कहाँ है? ये पाक स्टेट है। देखो ये पाक स्टेट है। ठीक है, पाक जल संधि। ठीक है, एक किसको? बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है। ठीक है, ये पाक बे है। ठीक है, पाक की खाड़ी भी है। पाक की खाड़ी, ठीक है, इसमें देखिए पाक की खाड़ी किनके बीच है ये पूछा गया था। ये पाक की खाड़ी है, किनके बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। यहाँ पे एक तो रहेगा गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पे रहेगा बंगाल। ये पाक वे है, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी इनके मध्य है। ठीक है, और ये है पाक स्ट्रेट। ये पाक जल संधि अलग है, ये पाक की खाड़ी है। ठीक है, ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही, देखो जल संधि जोड़ रही, और ये गल्फ ऑफ मन्नार इनको। ठीक है, ये रामास ब्रिज बोलते हैं, एडम ब्रिज, राम सेतु, ये ब्रिज है देखो। ठीक है, ये है तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु, इंडिया का तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये एडम ब्रिज कहाँ से है? ये तलाई मनार तक है। यहाँ पे तलाई मनार, यहाँ धनुषकोडी से तलाई मनार तक है। ये कौन सा? राम सेतु। ठीक है, कौन सा? राम सेतु। ठीक है, अब दिखा दिए। यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी ये है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, और ये है पाक की खाड़ी। ठीक है, ये पाक की खाड़ी, ये पाक स्टेट है। ठीक है, ये एडम ब्रिज है यहाँ पे, और यहाँ पे तलाई मनार तक क्या है? राम सेतु। ये धनुषकोडी है। ये यहाँ से ये क्या? धनुषकोडी से तलाई मनार तक कौन सा? राम सेतु। यही इसे बोलते हैं एडम ब्रिज। इसी को क्या बोलते हैं? एडम ब्रिज। ठीक है, हो गया ना? का तो आंसर क्या था? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है, थोड़ा कुछ बता देते हैं। ठीक है, क्या है ये? कौन सी थी? पाक की खाड़ी। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये लिख लो आप। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी, सॉरी पाक जल संधि बता रहे। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है, स्थित है। कौन सी? पाक जल संधि। एक मिनट, खाड़ी नहीं, खाड़ी अलग बता रहे, जल संधि के बारे में बता रहे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य
स्थित है, ठीक है। और यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? पाक की खाड़ी है, किसको किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? पाक स्टेट खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर इसका पूछा जाए, इसका नामकरण किसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो रॉबर्ट पार्क के नाम पर। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे ये, तो इनका नाम था रॉबर्ट पार्क के नाम पर। किसके? इनका नामकरण किसके नाम पर हुआ? रॉबर्ट पार्क, ठीक है, रॉबर्ट पार्क के नाम पर। इसका नाम क्या हो गया? पार्क स्टेट। पार्क मतलब इंग्लिश में PAL के है, ठीक है, पार्क स्टेट, ठीक है। ये रह गया रॉबर्ट पार्क के नाम पर। वही मद्रास प्रेसिडेंसी के क्या थे? गवर्नर। गवर्नर कहाँ के थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। कौन से? रॉबर्ट पार्क, ठीक है। ये दूसरा, एक बार और मैप में देख लो आप लोग, ठीक है, देख लो ये किसको किसको जोड़ती है ये पाक स्टेट, बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से, ठीक है, ठीक है। और ये किसके किसके मध्य स्थित है? तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? क्वेश्चन नंबर 11, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती। आपको बताना है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती। ए बहरीन से, बी इराक से, सी कुवैत से, डी ओमान से, ठीक है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, किससे? डी ओमान से। अभी दिखाएंगे मैप में। डी ओमान से सीमा नहीं बनाती। फारस की खाड़ी किससे सीमा नहीं बनाती? अच्छा दूसरा ले, क्योंकि समझाने में ऐसा लगता है कि ये भी टाइपिंग में है, इसलिए कुछ येलो ले, यहाँ येलो सही आएगा, ठीक है, ये रहेगा डी, ठीक है। ये हो गया डी। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती कि ओमान से? फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात। कौन कौन से हैं फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश? ठीक है, फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? बनाने वाले देश कौन से हैं? ठीक है, फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन से? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ठीक है, और सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। एक मिनट, ये भी बता रहे हैं, इराक, कुवैत तथा कतर है, ओमान की खाड़ी और अरब, अच्छा, तथा कतर है, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, तथा कुवैत तथा कौन सा? कतर। ओमान क्या करता है? ओमान बता रहे, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। ओमान किसके साथ सीमा बनाएगा? यहाँ देखो हम बता दे रहे हैं, ओमान किसके साथ बता? ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। एक मिनट, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ, अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, के साथ सीमा बनाता है, ठीक है।
अगर जिसमें हम लिख रहे हैं बहुत बता रहे हैं तो सोच लो ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम बढ़ जाते हैं, नहीं बताते वो अगर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बाकी जब हम 15 क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे बच्चे, कोई 100-200 क्वेश्चन थोड़ी है ना जो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन 15 है तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन हम इतने बता देते हैं कि 15 के कम से कम 50 हो जाते हैं, ठीक है, 15 के 50 हो जाते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि क्वेश्चन कम है, उसका ये सोचो हम पूरा 360 डिग्री एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम बताते हैं कि जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो स्किप ना हो, ठीक है। अब दिखाते फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते, नहीं पूछा ये अंडरलाइन जरूर करना, नहीं बनाते। देखो मैप में कौन कौन बनाता है, ये ओमान नहीं बनाएगा, ये ओमान अलग हो जाएगा। बाकी कुवैत बनाएगा, बहरीन बनाएगा, कतर बनाएगा, यूएई बनाएगा और सऊदी अरब बनाएगा। ये सब सीमा बनाते हैं। यहाँ पे है ना फारस की खाड़ी, उससे सब सीमा बनाएंगे, ठीक है। इसमें दिखाया नहीं गया है, देखो बर्ड मैप शायद लगा हो उसमें दिखा देंगे हम। ये देखो यहाँ रहेगी फारस की खाड़ी, ये है पर्शियन गल्फ, अभी बताया था ना पर्शियन गल्फ, ये ठीक है। और ये ओमान यहाँ रहेगा, ये ओमान रहेगा, यहाँ पे ओमान। तो ओमान तो किससे सीमा बनाएगा, है यहाँ ओमान की खाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पर्शियन गल्फ है, तो ये ओमान की उससे खाड़ी से सीमा बनाएगा, ना कि पर्शियन गल्फ से, ठीक है। ओमान नहीं बनाता अकेला, ठीक है, इसलिए हो गया। ओमान नहीं बनाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, नहीं आप लोग मिस्टेक हो जाए, यहाँ लिख दे रहे हैं ओमान फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता, खाड़ी से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। ये ओमान की खाड़ी से बनाता है, ठीक है, याद रखना, ये ओमान की खाड़ी से बनाता है। तो आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। एक इसमें युग्म है जो सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत है, ठीक है। आपको बताना होगा कौन सा सही सुमेलित है। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में है क्या, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में है क्या, अर्जेंटीना में है क्या, एंड कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा में है, कारपेंटरिया की खाड़ी कनाडा में, एंड टोनकिन, आधा ना है टोनकिन, टोनकिन, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में है क्या, तो ये आपको बताना बताया टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में है क्या, बोतनिया की खाड़ी फ्रांस में है कि बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में, कारपेंटरिया की खाड़ी कनाडा में कि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में। आंसर क्या होगा, कौन सा एक सही सुमेलित है। आंसर एक सही सुमेलित है डी, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में ओनली, ये एक सही सुमेलित है, ठीक है। डी एक सही सुमेलित है, आंसर क्या हो गया डी, डी सही सुमेलित है, ठीक है। अभी मैप में भी दिखा देंगे, समझ लो। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे क्रॉस करके लिख दें, यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है, सही आंसर लिख रहे हैं, ठीक है बच्चे। बोथनिया की खाड़ी कहाँ, स्वीडन और फिनलैंड के बाद, स्वीडन और फिनलैंड। अच्छा, जैसे खान सर है ना कि एक बच्चा भी पढ़ते थे तो पढ़ाते थे, मैं भी उनके जैसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। चाहे एक बच्चा पढ़ेगा पढ़ाऊंगी, ठीक है। कई बार मेरा मोरल डाउन हो जाता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लेकिन फिर मैं सोच लेती हूँ कि जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हैं, उनका भी कभी ऐसा समय रहा होगा जब वो एक बच्चे से स्टार्ट किए थे, और उनका कहना था कि अगर एक बच्चा भी पढ़ता था तो हम पढ़ाते थे, ठीक है। वो नहीं कहते थे कि अगर, क्योंकि बच्चे, तुम्हारा काम क्या है, पढ़ाना है। अगर एक बच्चा भी तुम्हारे उससे आगे बढ़ रहा है तो एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो क्या होगा, स्वीडन और फिनलैंड क्या होती, और वो तो बहुत बड़ा है, उनके सामने हम क्या हैं, अभी हमारा तो बहुत ही छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोशिश करेंगे हम उनके ही नक्शे कदम पर चलें, ठीक है। वो हमारे एक क्या हैं, प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं खान सर, ठीक है। बोथनिया की खाड़ी क्या है, स्वीडन और फिनलैंड। बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। और बैफिन की खाड़ी है कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। बैफिन की खाड़ी कहाँ है, यहाँ पे नहीं, ये क्रॉस करेंगे, यहाँ पे ये क्रॉस करेंगे, सही आंसर लिखेंगे। कहाँ पे है बैफिन की खाड़ी, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के मध्य। मैप में दिखाएंगे बच्चे भी,
ग्रीनलैंड के मध्य है, ठीक है। और कार्पेंटिया की खाड़ी कहाँ पे है? कार्पेंटिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अभी दिखाएंगे, ठीक है। और वियतनाम में ये वाली सही है आंसर, ये वाला केवल सही है, ठीक है, ये वाला, और बाकी ये 3 मिसमैच थे। अब दिखा दे रहे हैं आपको मैप में, जिससे आप कभी ना भूलें, ठीक है। बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है? स्वीडन फिनलैंड के मध्य। देखो ये है, यहाँ पे स्वीडन फिनलैंड नहीं दिखाया गया क्या? ये देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे स्वीडन है ना, पहले नॉर्वे है, फिर यहाँ स्वीडन है, और यहाँ ये फिनलैंड है। ये जो दिख रहा है ना, ये बाल्टिक सागर के जस्ट ऊपर, ये बाल्टिक सागर, देखो बाल्टिक सागर के जस्ट ऊपर, देखो हम रेड सी पेन लेना पड़ता है बार बार, ठीक है। ये बाल्टिक सागर के जस्ट ऊपर, बाल्टिक सागर के जस्ट ऊपर ये है, कहाँ पे? स्वीडन, देखो आप नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज है ना, स्वीडन और फिनलैंड, उसके बीच में देखो बाल्टिक सागर के जस्ट नॉर्थ में देखिए, बाल्टिक सागर के जस्ट नॉर्थ में देखिए, ये कौन सा है? बोथनिया की खाड़ी। कौन सी है? कौन सी है? बोथनिया की खाड़ी कौन सी? यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, बोथनिया, भूतनिया नहीं है, बोथनिया है, ठीक है। बाल्टिक सागर के जस्ट ऊपर, फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। कहाँ? स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। और दूसरी कौन सी? बैफिन की खाड़ी, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। ये इसमें दिखाया गया बैफिन बे, ये कनाडा, कनाडा और ये ग्रीनलैंड के मध्य। कौन सी? बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे, ठीक है। और तीसरा कौन था? कार्पेंटिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया में। ये देखो, ये जो भाग दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है कार्पेंटेरिया की खाड़ी। और ये कहाँ? इसके जस्ट, जो कार्पेंटिया की खाड़ी है, जो 3 ओर से ऑस्ट्रेलिया से घिरी है, और इसके जस्ट नॉर्थ में क्या है? अराफरासी। देखो इसके नॉर्थ में अराफरासी यहाँ आएगी। ये कौन सी हो गई खाड़ी? कौन सी खाड़ी हो गई? कार्पेंटेरिया। क्या नाम है? एक मिनट, यहाँ भी बताएंगे। पेंटरिया, ये खाड़ी रहेगी, ठीक है। ये इसके जस्ट यहाँ पे है अराफरासी, अराफरासी, ठीक है, यहाँ पे है अराफरासी, ठीक है। ये हो गई ऑस्ट्रेलिया के 3 ओर से घिरी है कार्पेंटेरिया खाड़ी। और ये बैफिन की है ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य। और बोथनिया खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य, ठीक है। और एक टोकिन की खाड़ी कहाँ है? वियतनाम। और टोकिन की खाड़ी कहाँ है? वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है। ये सही है, वियतनाम और चीन के मध्य। इंडो चाइना, ये इसमें देखो दिखाया नहीं गया, यहाँ पे है वियतनाम और चीन। देखो एक अगर उसमें मैप लगा होगा तो उसमें दिखा देते हैं, अगर हमारा बर्ड मैप होगा क्या? अरे नहीं, 1 मिनट बच्चे, अगर देखते हैं अगर पास में हो। सारे इतने दूर लगाए हैं क्या मैप? ये देखो इसमें देख, अरे वही सेम है, बर्ड मैप नहीं है बच्चे, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं जिसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कार्पेंटिया की खाड़ी यहाँ पे रहेगा, वियतनाम और चीन के मध्य। ये यहाँ पे वियतनाम है ना, ये चीन के मध्य, ये दिख रहा है, देखो ये जो है पोर्शन दिख रहा है, 1 मिनट, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे वियतनाम रहेगा, ये वियतनाम रहेगा, ये चीन है, ये चीन है, ये वियतनाम है, ये है, ये कौन सी खाड़ी है? ये है टोंकिन की खाड़ी, टोंकिन की खाड़ी, ठीक है, ये रहेगी टोंकिन की खाड़ी, ठीक है। ये क्या है? वियतनाम और चीन के मध्य है, ठीक है, टोंकिन की खाड़ी। अब याद रहेगा कनाडा और ग्रीनलैंड के बैफिन खाड़ी है, स्वीडन फिनलैंड की बोथनिया की खाड़ी है, और कार्पेंटिया खाड़ी अराफरासी के पास है ऑस्ट्रेलिया में, और टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य, ठीक है, याद रहेगा ना। आंसर क्या हो गया? डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर इंडियन ओशियन एंड लाल सागर रेड सी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ए बाब अल मंदेब, बी हॉर्मुज, और सी, ये सी है बेटा,
सी बॉस्पोरस और ये डी मलक्का स्टेट। बताओ कौन सी जोड़ती है, आपको बताओ, आंसर दो, एक दो आंसर दे दिया करो बच्चे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या था, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, कौन सी है, ए बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, आंसर हो गया ए बाब अल मंदेब, ठीक है। देखो मैप में लगाया है, ये मैप रहा। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, ठीक है। यह है बाब अल मंदेब जल संधि, ठीक है। और ये किसको किसको जोड़ती है, हिंद महासागर इंडियन ओशियन को रेड सी से, ठीक है, जोड़ती है। इंडियन ओशियन को किससे, ये सी जोड़ती है, ठीक है। देख लिया ना, ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, यहाँ ये एशिया है, ठीक है। ये देखो गल्फ ऑफ अदन है, ये कौन सी, अदन की खाड़ी है। पहले सबसे आपको आंसर में क्या बताना था, हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंदेब, ये है बाब अल मंदेब, ठीक है, बाब अल मंदेब ये जल संधि है। किसको किसको जोड़ रही है, रेड सी, लाल सागर को इंडियन ओशियन हिंद महासागर से, महासागर, ठीक है, से जोड़ती है, ठीक है। और किसको किसको अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से, एशिया को अफ्रीका से, एशिया को अफ्रीका से, ठीक है। यहाँ भी कर जिब्राल्टर जल संधि वो उसे अलग करती है, पर ये एशिया को अफ्रीका से इतना नहीं करती, नहीं करेगी, क्योंकि यह आगे जाके जुड़ेगा, ठीक है, आगे जाके जुड़ जाएगा, ये इसे नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ ये क्या करती है, रेड सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है। और दूसरा क्या पूछा गया, तो हॉर्मुज, बता ही दिया, हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के मध्य, ठीक है। और बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर, काला सागर एवं मरमरा सागर, बॉस्फोरस जल संधि कई बार बता दिया है हमने, काला सागर और मरमरा सागर के मध्य बॉस्फोरस, ठीक है। दिखा दी कहाँ पे काला सागर है, काला सागर कहाँ पड़ेगा बताओ, ब्लैक सी, ब्लैक सी है ना जो टर्की के पास, वहाँ पे काला सागर, और वहीं ग्रीस के पास है मरमरा सागर, वहाँ पे जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि होगी, बॉस्फोरस जल संधि, उसको जोड़ेगी, ठीक है। और मलक्का जल संधि होगी अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, मलक्का जल संधि जैसे बता दी, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ेगी, ये बता चुके हैं हम इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 13। पनामा नहर, नहर नहीं है नहर है, ये मिस्टेक पता नहीं कैसे हो गया, नहर ही लिखा था भाई, नहर। पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, ठीक है। और बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ठीक है। और अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, और लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, ठीक है। और डी है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। बताइए पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, ठीक है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, ठीक है। आंसर क्या है, बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, अंध मतलब अटलांटिक महासागर, यहाँ लिख दे रहे कई बच्चे नहीं समझेंगे, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, आंसर हो गया बी। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को क्या जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, देखो अगर इसमें दिखा हुआ है, ठीक है। ये है पनामा कैनाल, ठीक है, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। किसको किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर, ये देखो नॉर्थ पैसिफिक के प्रशांत महासागर हो गया। जब जल्दी करोगे ना तभी हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है, ये गल्फ ऑफ पनामा है, नहीं पनामा की खाड़ी है, पनामा की खाड़ी है, देखो ये, ठीक है। और कैनाल की बात है कि पनामा की खाड़ी ये देखो है, याद रखना ये पनामा की खाड़ी। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन,
अटलांटिक महासागर। दिख नहीं रहा है, थोड़े हम इसको इधर लिख देते हैं। अरे फिर इरेजर आ गया, इरेजर नहीं चाहिए बाबा। अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो पनामा कैनाल है ये, यहाँ पनामा ये कैनाल दिखाई गई ना, ये जो कैनाल आ रही है ना, यहाँ ये कौन है? पनामा कैनाल। ये दिख रही पनामा नहर, ठीक है। ये पनामा नहर है। ये किसको किसको जोड़ती है, किसको किसको जोड़ेगी? ये नहर देखो बनाएगी ना पनामा नहर। ये कैरेबियन सी है ना, कैरेबियन सी इधर साइड है, ठीक है। इसको ये अटलांटिक महासागर को किससे? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन सी? पनामा कैनाल। नॉर्थ पैसिफिक को काफ़ी पहले घूम के जाना पड़ता था ना, पूरा पहले काफ़ी घूम के जाना पड़ता था किसको? अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। अगर अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के अगर वेस्ट में जाना होता है तब, लेकिन अब पनामा कैनाल के हो जाने से अब वहाँ से होकर आप वेस्ट अमेरिका, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका आराम से जा सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, एक्सप्लेन देख लें थोड़ा। पनामा नहर, एक्सप्लेनेशन देखो आप, सुनो। पनामा नहर, पनामा कैनाल मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख क्या है? जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बन जाने के कारण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को, ये बता चुके काफ़ी बार क्वेश्चन, और पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। कितनी दूरी कम हो गई है? 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी पहले, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य की लगभग आधी से कम दूरी रह गई है, ठीक है। और इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। यहाँ पे कौन सा है? पनामा कंट्री है ना, पनामा, उसका अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज का। बहुत थकावट हो रही है आज तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम सोच रहे थे इसको, ऐसा नहीं है कि यूँ टिक लगा के आगे नहीं बढ़ना है। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो वो बताते हुए चलना है ना बच्चों को। ऐसा मतलब नहीं है क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी आ जाने हैं। क्वेश्चन में से सारे मतलब जो एरिया है पूरा बता के चलना होता है ना, 360 डिग्री पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। आयोग कहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं: ए उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, बी काला सागर लाल सागर, सी बाल्टिक सागर लाल सागर, और डी उत्तरी सागर और काला सागर। कील नहर किसे जोड़ती है? ए उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। आंसर हो गया ए उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कील नहर कैसे जोड़ती है? उत्तरी सागर। कील नहर उत्तरी सागर नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये जर्मनी में स्थित यह नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। देखो मैप लगाया है। ये बाल्टिक सागर को कील नहर किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ये बाल्टिक सी है ना, इसमें दिखाया है ये बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी को ये उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर को किससे? नॉर्थ सी से जोड़ती है। कौन सी नहर? कील नहर। यहाँ पे रहेगी ना, यहाँ पे रहेगी ना नॉर्थ सी, ये इधर रहेगी ना कील नहर। कौन सी होगी? कील नहर। एक मिनट, कील कैनाल, ठीक है। कौन सी हो गई? कील कैनाल, ठीक है। ये होगी, ये जोड़ेगी बाल्टिक सागर, ये रहे ना बाल्टिक सागर ये, ठीक है। बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से ये कील कैनाल जोड़ेगी, ठीक है। बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से कील कैनाल जोड़ेगी, ठीक है। और ये कहाँ पे है?
ये कहाँ पड़ेगी? जर्मनी। ये किसका भाग पड़ेगा यहाँ पे? जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी पड़ती ना यहाँ पे, जर्मनी। अगर पॉलिटिकल मैप में जाएंगे, वर्ल्ड पॉलिटिकल में, तो देखेंगे ये जर्मनी में स्थित यह नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। कौन? कील नहर। ये कहाँ पे होगी? जर्मनी में। ठीक है, ये जर्मनी में होगी। ठीक है, ये हो गए सारे एक्सप्लेनेशन कर दिए सभी का। देखो इसमें सारी, और देखो ये हडसन बे है, ये बैफिन बे है। मैप में देख लीजिए एक बार, ये बैफिन बे है, ये हडसन बे है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ अलास्का है। ठीक है, ये बेरिंग सी है, ये चुक्ची सी है। मैप में देख लीजिए, आपको याद रहेगा। ये ब्यूफोर्ट सी है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरिबियन सी है, ये सार्गेसो सी है जो अटलांटिक महासागर में बताया था। ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ये लेब्राडोर सी है। ठीक है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ये सारे कुछ इसलिए बता रहे लो, एक बार आप लोग देख लो मैप में, तो आप, अगर हम अचानक कुछ बताते तो आप समझ जाया करें, क्योंकि अगर मैपिंग नहीं कही होगी ना तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये एक बार देख लीजिएगा, जितना भी ये हमने बताया ना, ये सब एक बार देखो। ये ठीक है, ये कॉपीराइट है, ये हमने ऑनलाइन डाउनलोड किया, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है इसमें, बच्चों को समझाने के लिए किया है। ठीक है, जो ये गल्फ ऑफ बोथनिया जैसे हम बताए थे, देखो गल्फ ऑफ बोथनिया लिखा है ना, ये नॉर्वेजियन सी है, ये ग्रीनलैंड सी है। ठीक है, ये बेरिंग सी है जो बताया था ना वहाँ पे, बेरिंग सी, जस्ट आंसर भी दे। ये ईस्ट साइबेरियन सी है। ठीक है, जो ज़रूरत है वो बता रहे। ये ओकोटस्क सागर काफ़ी बार पूछा गया, सी ऑफ ओकोटस्क देख ले। ये सी ऑफ जापान है, ईस्ट चाइना सी है, ये येलो सी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो इधर सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी के मध्य है येलो सी। ठीक है, ये फिलीपाइन सी है, ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये अराफरा सी जैसे भी बताए थे ना, ये कौन सी थी ये, यहाँ पे ये बे थी, कौन सी बे थी यार, टॉनकिन की खाड़ी। ठीक है, टॉनकिन गल्फ थी ना, ये अराफरा सी है। ठीक, ये कोरल सी है। ठीक है, ये तस्मान सी है, जिसके यहाँ जस्ट आएगा तस्मान। ठीक है, तस्मान सी है, क्योंकि तस्मान ये वो है ना प्रायद्वीप, तस्मान ये जो है ये तस्मान प्रायद्वीप है, तो उससे जस्ट लगा हुआ ईस्ट में क्या है, तस्मान सी है, तस्मान सी है। ठीक है, और ये तिमोर सी है। ठीक है, ये जावा सी है, अंडमान सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, गल्फ अदन है। ठीक है, ये रेड सी है यहाँ पे, और ये अरेबियन सी है, आपको पता है, और ये डेड सी यहाँ पे रहेगा, डेड सी। ठीक है, ये इजराइल के पास है डेड सी। ठीक है, और ये है कैस्पियन सी। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, ये अरल सी है, यहाँ पे ये अरल सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है, आपको पता है ना, मेडिटेरियन। ये है जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, ये अरल सी है, ब्लैक सी है, ये कैस्पियन लेक है। ठीक है, ये दिखा रहा है ना, कैस्पियन लेक है। ये बे ऑफ बिस्के की खाड़ी, ये इधर एरो जहाँ पे है ना वो उधर दिखा रहा है ना उसका, बिस्के। ये वाइट सी है यहाँ पे, वाइट सी। ये कारा सी है, ये सारे सी के हैं। ठीक है, अभी ओशियन, अभी सीज या ओशियन के बारे में मैप लाएंगे तब उसमें सब बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार अब जितने भी हमने दिखाए आप लोग एक बार एटलस में देख लीजिएगा। ठीक है, स्कॉचिया बोल दो ना, स्कॉचिया आइलैंड, स्कॉसिया सी, ये है स्कॉटियन आइलैंड के पास है ना, स्कॉसिया सी। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी आज हम फिनिश करते हैं, हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब नहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन आंसर था इसका ए, क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चे, अब आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, दिवाली सेलिब्रेशन कीजिएगा। ठीक है, कल कोशिश करेंगे अगर हम ला सकते तो लाएंगे, लेकिन अदरवाइज कल से हम छुट्टी ही कर रहे हैं। हम दिवाली बाद ही क्लास लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग जहाँ भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें बच्चे। और दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी को, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेशन कीजिएगा। ठीक है, पोल्यूशन जितना हो सके कम कीजिएगा, क्योंकि दिवाली हमें क्या, एक लाइट का पर्व है, पटाखों का पर्व, उतना करो जो पोल्यूशन ना हो। क्योंकि आपको पता है कितना हीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है ना। हम लोग अब अक्टूबर में पहुंच गए हैं, लास्ट अक्टूबर हो रहा है, लेकिन ठंडी का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, इसलिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाना। ठीक है,
सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आएंगे दिवाली बाद। तब तक के लिए क्या करें बताओ? तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए अपना, जितना हमने पढ़ाया है सब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगले आए ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कई लोग मैप नहीं समझ पाते तो ढूंढते रह जाते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।